हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ते का नाम है और इस खूबसूरत गुलदस्ते को धीरेन्द्र शास्त्री जी तोड़ना चाहते हैं। कैसा गुलदस्ता काट दिया गया। आज भी टेररिस्ट जब अल्लाह अकबर का नारा लगाता है मौलाना साहब, तो उसे आप कंडेम नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत नहीं पढ़ लीजिए, आप गलतफहमी का शिकार हैं। दोबारा इतिहास पढ़िए, तारीख दोबारा पढ़िए। बहुत स्वागत है आपका और तालियों की गड़गड़ाहट आपको ये बताने के लिए काफी है कि आज एक बार फिर बहुत खास मेहमान से आपकी मुलाकात होने वाली है उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट, जहां उहापोह की स्थिति हो, असमंजस की स्थिति हो, ये सही है या वो सही है वाली स्थिति हो। असल में विचारों के चौराहे पर जब अपने आप को आप पाते हैं और किसी एक महत्वपूर्ण इशू पे पाते हैं तो धर्म संकट की स्थिति बनती है। ऐसे में थ्रेडबेयर ये समझना जरूरी है कि इसको लेकर समाधान क्या है, इसको लेकर प्रोविजंस क्या हैं, इसको लेकर शास्त्र क्या कहते हैं, इसको लेकर जो हमारे पुरखे हैं उन्होंने क्या कहा है और आज की जो बुद्धिमत्ता है, आज की जो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है वो क्या कहती है। जब इस सबका समावेश होता है तो जाहिर है आपको संकट का समाधान मिलता है। हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं वो हैं मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में उन्होंने थियोलॉजी पर, धर्मशास्त्र पर, इस्लाम इन इंडिया पर किताबें लिखी हैं। वो डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैं और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम जमात हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। बहुत स्वागत है आपका, आइए साहब, बहुत स्वागत है। और जिस जगह से वो अभी मैं देख रहा हूं निकल कर आए हैं वहां पर करीब ही आपने एक प्रॉप भी देखी। ये प्रॉप भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आज इसके संदर्भ में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा जो खास मेहमान हैं जो असल में कही हुई बातों का विश्लेषण भी करेंगे और अगर उनके जहन में कुछ सवाल है तो वो भी पूछेंगे, उनके साथ भी आपका परिचय करा देता हूं। किसी परिचय का मोहताज हालांकि वो है नहीं, प्रोफेसर कपिल कुमार इस देश के मशहूर इतिहासकारों में उनका शुमार है और सच को सच कहने में कभी परहेज नहीं करते और दमदारी से कहते हैं। हमारे साथ उमेश पुरी जी जुड़ रहे हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से, और क्योंकि कुंभ को लेकर बातें बहुत सारी हो रही हैं, अखाड़ों को लेकर बातें बहुत सारी हो रही हैं, सनातन को लेकर बातें कही जा रही हैं, क्या कहीं कोई द्वंद्व है या असल में जैसा कहा जाता है कि सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, इसमें कहीं किसी के लिए अमंगल की गुंजाइश ही नहीं है, बस समझने का फेर है। उनसे हम समझेंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM से जुड़े हुए जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं और वो भी अपने नजरिए को बड़ी साफ गोई के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसके पहले पत्रकार भी रहे हैं, कई बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म से उनका संबंध रहा है। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी जनता जनार्दन हमारे साथ यहां मौजूद है, न सिर्फ जनता जनार्दन बल्कि इस देश का मुस्तकबिल, इस देश का भविष्य हमारे साथ बैठा हुआ है, इस देश के युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी निगाह बहुत महत्वपूर्ण है। किस बात को, हम ये जो पीढ़ियों को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाने वाली जो बातें हैं वो कितने कौशल के साथ हम दे रहे हैं या इसमें कितनी गुंजाइश है, ये हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आप लोगों का भी इस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। एक बार अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए, आप बहुत प्यारी ऑडियंस। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ शुरुआत करता हूं क्योंकि वो बहुत मौजूद भी हैं। अभी बाबा बागेश्वर एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू सनातन जोड़ने के लिए, उनको जगाने के लिए, एक अलग जगाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 160 किलोमीटर की यात्रा निकालूंगा, छतरपुर से लेके ओरछा तक जाऊंगा और हिंदुओं को जगाने का काम करूंगा। लेकिन इसको लेकर मौलाना साहब ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो नहीं किया जाना चाहिए, ये एक तरीके से इंस्टिगेट करने का काम करेगा और इससे जो लोगों के बीच में भाईचारा है वो गड़बड़ा सकता है। क्या कहा है उन्होंने, मैं जरा उन्हीं की बात आपको सुनाता हूं और उसके बाद उनके साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं। आइए जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। इस तरीके से यात्राओं का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रियासत में जिन जिन रियासतों में उनकी यात्राएं जाएं या जो बॉर्डर्स पड़े उसको सील कर देना चाहिए और इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली यात्रा है। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना, तो ये नफरत भरी यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्वालामुखी की तरह ये यात्रा फट पड़े
और सांप्रदायिक दंगा हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस यात्रा पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अपनी बिरादरी को एक होने के लिए कहना कि जातियों में मत बंटो, एक साथ आओ, कमजोर मत बनो, मजबूत बनो, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये तो संविधान के हिसाब से भी ठीक है मौलाना साहब, फिर आपने इसका विरोध क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो तहजीब और जो कल्चर है ये बिल्कुल एकदम मिला जुला कल्चर है और यहाँ सभी लोग एक साथ में मिल कर के रहते हैं। अगर पीछे तारीख़ के एतबार से अगर देखें, चाहे 1857 में की जंग हो या 1857 से लेकर के 1947 तक का वाक़यात हो, तो यहाँ पर मुसलमान और हिंदू शाने से शाना मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके इन लोगों ने जंगें लड़ी हैं और मन के काले तन के गोरों को 7 समंदर पार भेजा है और उस वक्त से लेकर के आज तक एक ही तहजीब और एक ही कल्चर के साथ में रहते आए हैं। हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ते का नाम है और इस खूबसूरत गुलदस्ते को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी तोड़ना चाहते हैं। उस गुलदस्ते की जो खूबसूरती है और उसका जो हुस्न है और खुशबू है उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस यात्रा का विरोध कर रहा हूं। ये हिंदू को जोड़ने वाली यात्रा नहीं है, ये जो है वो समाज को तोड़ने वाली यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जब समाज टूटेगा तो हमारा देश भी टूटेगा और जब देश टूटेगा तो यहाँ पर फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपके अंदेशे हैं, ये आपके अंदेशे हैं, ये कुछ आपके पास तथ्य हो सकते हैं अपने दिमाग में, उसको लेकर ये आपका अंदेशा है या ये हकीकत है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं। मेरे अंदेशे भी हैं और कुछ जो है बैक में जाएंगे तो उनके कुछ बयानात हैं, उन बयानात की बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने एक सलमा नाम की लड़की थी, उसको जो है वो मुस्लिम थी, उसको गैर मुस्लिम बनाया। इसके अलावा खुद उन्होंने एक जगह कहा था अपने बयान में कि 100 कुछ लोगों का मैं मजहब तब्दील करा चुका हूं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इसके लिए गुस्ताखी माफ। लेकिन इस तरह अगर कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कन्वर्जेंस किसके हुए हैं, कहां हुए हैं, आपको मालूम है? अगर कोई सलमा अगर अपनी मर्जी से, और जाहिर है किसी धर्म के उपदेशक का, धर्म का इन्फ्लुएंस होता है दिमाग में, तब आदमी इस तरह के कदम उठाता है। अगर कोई करता है तो इसमें अगर लालच नहीं है, दबाव नहीं है, तो इसमें आपको गलत क्या दिख गया? लालच नहीं है, दबाव नहीं है, तो इसका संविधान भी इजाजत देता है और पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत नबवी पढ़ लीजिए, उनका पूरा सीरत, पूरा किरदार उनका पढ़ लीजिए, चाहे मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो, दोनों दो जिंदगियों में उनकी पूरी जिंदगी, यानी 2 पार्ट में उनकी पूरी जिंदगी है। उन्होंने कभी जो है वो लालच किसी को नहीं दी, किसी को दबाव नहीं दिया, मगर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है। सलमा कन्वर्ट हुई, इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है। अभी कहा कि सलमा कन्वर्ट हुई, गैर मुस्लिम बन गई। अगर ऐसा हुआ तो क्या समस्या है? अगर उन्होंने खुद ये कदम उठाया तो इसमें समस्या है। इसका जिम्मेदार आप बाबा बागेश्वर को क्यों मान लेते हैं, ये भी समझूंगा, लेकिन बाबा बागेश्वर, उनके बयानात, उनकी कही हुई बातों का भी क्योंकि रेफरेंस दिया जा रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए कि बाबा बागेश्वर ने हाल के दिनों में क्या क्या कहा है। उसके कुछ एक्सर्प्ट्स आपको दिखाता हूं। हिंदू एक हो रहा है, जात पात से ऊपर उठ रहा, स्वार्थ से ऊपर उठ रहा। ये ना राजनीति के लिए आए हैं, ना किसी की वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये सिर्फ अपनी एकता का परचम, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए, अपनी जमीनों को लैंड जिहाद से बचाने के लिए ये हिंदू एक होकर आए। अब जब जिहाद का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि जिहाद का गलत मतलब समझा। तकलीफ तो उल्लुओं को सूर्योदय से भी होती है। तकलीफ तो सूर्योदय होता है तो उल्लुओं को दिक्कत होती है, उन्हें रात अच्छी लगती है। इसमें हम सुअरों को गंदगी हटने में तकलीफ होती है ना, सुअर होते सुअर, अगर गंदगी की साफ सफाई चले तो सुअरों को दिक्कत होती है। अब उसमें हम क्या कर लें? हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और कुछ ऐसी चीजें जो धर्म की आड़ में चल रही हैं, जो नहीं है, जो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। आपने सुना अभी, और भी उनके जुमले आपने सुने, कितने बेहुदा जुमले हैं, बाजारू जुमले हैं। वो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी प्रचार प्रसार का दावा करते हैं। मजहबी रहनुमा की जुबान से इस तरीके से जुमलों का बोलना शोभा नहीं देता है, जेब नहीं देता है।
उल्लू का शब्द इस्तेमाल करना और किस क्या क्या चीजें इस्तेमाल की सबने सुनी है। तो ये चीजें जो है वो मजहबी रहनुमा उल्लू का या किसी जानवर का नाम लेना और ये कहना कि किसी को रोशनी से दिक्कत है, किसी को सफाई से दिक्कत है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सफाई गलत हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्योदय अनावश्यक है, नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा भी है कि अगर धारणा बना ली जाए किसी के बारे में, एक चश्मा लगा लिया जाए तो आदमी कभी ठीक दिखता ही नहीं है? क्या ऐसा भी होता है? नहीं, एक यहां जो बात है बागेश्वर बाबा जी के ताल्लुक से जो बात है वो कोई एक चश्मा या दो चश्मे की बात नहीं है। वो सीधी सीधी बात यह है कि उनके जो बयानात हैं वो कभी मुसलमानों को धमकी देते हैं, देश छोड़ने की बात करते अभी हैं, यहाँ की बात पासपोर्ट बनवाने की बात करते हैं। क्योंकि यात्रा की बात की है मौलाना साहब, इसलिए इसी पे रखते हैं। इस पे रखते हुए अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, मकसद अपना साफ कर रहे हैं। अब जब वो मकसद साफ कर रहे हैं, अगर उनका मकसद ये है कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या आपकी निगाह में फिर ये चीजें ठीक हो जाती हैं? फिर आप वो जो कह रहे हैं कि सीमाएं सील कर देना चाहिए और इससे आपको एप्रीहेंशंस हैं, फिर वो दूर हो जाते हैं? वो हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा ये सिर्फ एक टाइटल की बात है, वो समाज को सुधारने की बात। मैं आपसे बहुत स्पष्ट पूछता हूं सर, आप सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि अगर आप देखें कंपैरेटिवली, क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती, एब्सोल्यूशन में नहीं होती, कंपैरेटिव होती है, तुलनात्मक होती है, तो बरेली एक जो जगह है वहां के मानने वाले इस्लाम में सबसे ज्यादा हैं। और यह भी आपको बता दूं कि बरेली का अपना इतिहास तुलनात्मक रूप से कौमी यकजहती का रहा है, भाईचारे का, आपस में सौहार्द का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाना चाहिए जो वहां पर बैठकर संदेश देते हैं, और इसके लिए आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, शुक्रिया। लेकिन साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कई चीजों पर क्या प्री कंसीव्ड नोशन से आप जैसे पढ़े लिखे स्कॉलर जिन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतना इतिहास को भी पढ़ा है, क्या वो भी खुद को नहीं बचा पाते? क्योंकि एक चीज देखिए, अभी जैसे आप कुंभ की बात ले लीजिए, कुंभ को लेकर आपने बातें कही कि वहां पर जो ये कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वहां पर दुकान न लगाएं, वहां पर शामिल ना हो, ये आपको गवारा नहीं हुआ। अब आप खुद देखिए कि जब खाने पीने की चीजों में अपशिष्ट मिलाते हुए लोग देखे जाएंगे, कहीं कोई थूकता हुआ दिखाई देगा, कहीं कोई मल मूत्र मिलाता हुआ दिखाई देगा, तो क्या लोगों के जहन में ये नहीं आएगा कि भाई हमको हमारा इससे व्रत खंडित होता है? मतलब व्रत तो ऐसा होता है जिसमें आपको फलाहार में रहना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए, और यहां तो अपशिष्ट से पाला पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या ये एप्रीहेंशंस बेमानी है, निराधार है? देखिए, जो आपने घटनाएं बताई, किसी शख्स ने, किसी मुसलमान ने अगर कुछ ऐसा किया है तो वो काबिल मजम्मत है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा मजहब भी इजाज़त नहीं देता है कि इस तरीके से किसी भी खाने की चीज़ों में कोई नाजायज़ चीज़ आमेजिश की जाए, उसको मिलाया जाए। हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, सरासर गलत है। और अगर वो उसको पकड़ा जाए, ये गवर्नमेंट का काम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। मगर साथ में हम भी ये भी बताएंगे आपको कि हमारा मजहब साफ सुथराई की बात करता है, ततहीर की बात करता है, पाकी की बात करता है, पाकीज़गी की बात करता है। अगर कोई शख्स एक गलत हो जाता है तो पूरे सभी दूसरा भी देखिए, दोषी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात को लेकर भी बड़ा संतोष हो रहा है मुझे कि आप इस बात को इस मंच से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इससे बाज आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कौमें बदनाम होती हैं उन कुछ के चक्कर में। ये बात भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये भी मानेंगे कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। आप ये भी मानेंगे कि ये जो लव जिहाद टर्म आया, ये यूं ही आपने कई जगह पर इसको कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की जो बातें कर दी जाती हैं ब्लैंकेट तौर पर, ये सही नहीं है। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि अपनी पहचान छिपाकर, किसी को बरगलाकर, ये बगैर बताए कि मैं शादीशुदा हूं, ये बता के कि मैं अनमोल हूं, असद नहीं हूं, इस तरह के काम हुए हैं जहां पर लोगों से छुपाया गया है और उसके बाद उनके साथ वो वहशियाना हरकतें की गई हैं, कई टुकड़ों में कटे हुए लोग मिले हैं। क्या इसको लेकर फिर लोग सहमेंगे नहीं, डरेंगे नहीं? उनके दिमाग में ये भले ही उसका मतलब किताबों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, और क्या इस तरीके से एक पूरी कौम को फतह करने, जीतने और अपने में मिलाने की कोशिश हो रही है इन तरीकों से? देखिए, आपको याद होगा, और यहाँ सभी लोग जो है माशाल्लाह दानिश्वर हैं, और ये सब तलबा, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नई नस्ल हमारी तरक्की करने की तरफ गामजन है। आपको याद होगा कि जब जोधपुर में कन्हैया लाल की हत्या की गई तो सबसे पहले हत्या करने वालों के खिलाफ फतवा हमने जारी किया,
और हमने पूरे तौर पर कंडम किया कि ये सरासर नाजायज़ है और शरीयत किसी एतबार से इजाज़त नहीं देती है। आला हज़रत इमाम हिंदुज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब हुसामुल हरमैन में साफ साफ लिखा है कि चाहे इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, चाहे हिंदुओं की हुकूमत हो या क्रिश्चियंस की हुकूमत हो या इस्लामी हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी शिकायत जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे की जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के एक्सटेंशन में कुछ एक चीजें मैं यहाँ पर दिखा, आइए प्लीज यहाँ आ जाएं आप, तो ये देखने में आपको सहूलियत रहेगी और मुझे आपसे बात करने में आसानी रहेगी। जरा कुछ एक चीजें धर्म संकट में बहुत जल्दी से आपके सामने रखता हूं और उसमें आपके जवाब चाहूंगा। आपके मन में जब ये तस्वीर आप देखते हैं तो एक लाइन जहन में आपके क्या आती है? अभी बाबा बागेश्वर की तस्वीर आपके सामने, ये मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और देश को, समाज को तोड़ने वाली बातें करते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा पोजीशन यहां पे लेंगे तो आप वो उनकी पिक्चर भी कैमरा क्लियरली ले पाएगा। जी, अब यहां पर रहें आप। अच्छा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं और अपने देश को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने की बात करते हैं। इन्होंने सूफी विचारधारा की वकालत की, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेने की बात की। और मोदी जी ने हमेशा जोड़ने की बात की, तोड़ने की बात नहीं की। उनके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल किसी चीज को लेकर क्या आता है? अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है, तो बाकी बहस की गुंजाइश अभी नहीं रखते। अगली तस्वीर दिखाइए। कोई भी चेहरा देखने के बाद जहन में सबसे पहली बात कौन सी आती है? मौलाना साहब यहां पर सेंटर स्टेज में है, इसलिए उनसे बात हो रही है। राहुल गांधी एक मुजाहिद शख्सियत का नाम है, निडर, बेखौफ, बेबाक शख्स का नाम है और इन्होंने जो एक लंबी यात्रा की उसमें बहुत सारे लोगों के जहन और दिलो दिमाग में अपनी तस्वीर को बदलने की बात की। चलिए अगली तस्वीर रखिए, आता हूं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, मगर वहाँ पर नज़्म नक्श, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडागर्दी, बदमाशी, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने ख़त्म किया है। अगली तस्वीर रखिए बहुत जल्दी से। अखिलेश यादव हमेशा मुसलमानों के कंधे पर सवार होकर के पहुंचे। मुसलमानों ने, हम लोगों ने, खुद इनके वालिद मुलायम सिंह से मेरे बड़े अच्छे रवाबित थे, मेरे घर आते थे और हम भी उनके पास में जाते थे। कभी कोई मसला होता था उनके पास में रखते तो वो बड़ी गंभीरता से और तवज्जो के साथ में सुनते और मसले को हल करने की कोशिश करते। ये जनाब मन ऐसे हैं कि मुलाकात करते रहिए, टाइम लेते रहिए, इनके पास में टाइम ही नहीं मिलने का। अब जरा ये जो चेहरा आपके सामने है इनके बारे में बताइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे दानिश्वर शख्सियत का नाम है और ये मुसलमानों के मसाइल पर हमेशा खुल करके बोलते हैं। खुलकर बोलते हैं लेकिन जायज बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जायज बोलते हैं। चलिए अगली तस्वीर रखिए। स्वरा भास्कर, आपने कहा था कि इनकी शादी को मैं जायज नहीं मानता क्योंकि इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया है खुद को। क्या आ रहा है आपके दिमाग में मुझसे? और ये बड़ी ताजी तस्वीर है, मतलब ये शायद हो सकता है पहचान पा रहे हैं ना? पहचानी नहीं जा रही। ये स्वरा भास्कर है मेरा। मैं इनको तस्वीर में देख रहा हूँ। हाँ। बाकी मैंने कभी नहीं देखा। हाँ। और इनकी जो शादी हुई है, हाँ, बरेली जिला के बहेड़ी के शख्स रहने वाले हैं, उनके साथ में हुई है। हाँ। मुझसे एक साहब ने ये पूछा कि एक स्वरा भास्कर हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और शादी की है, तो उस पर मैंने ये शरई हुक्म बयान किया था कि ऐसी शादी नहीं है। इनको सबसे पहले इस्लाम कबूल करना चाहिए, उसके बाद में फिर निकाह होना चाहिए। तो यहाँ नकुम दीन लकुम वली अदीन लागू नहीं है? नहीं, अब अगर जो शक्ल देखी जा रही है तो ऐसी शक्ल में शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो अब ये शक्ल से आपको पता चल जाता है इस्लाम कबूल? वज़ा क़ता लिबास। अच्छा, चलिए अगली तस्वीर सामने रखते हैं। ये मौलाना असद मदनी, इनको देखते हैं आप तो क्या आता है जहन में? मौलाना असद मदनी साहब जमीयतुल उलमा के सदर हैं और देश में जानी मानी शख्सियत पहचाने जाते हैं और बहुत सारे विचारों से हमें इनसे इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारी बातों में आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और अब जो अगला चेहरा, और आगे मैं सवालात भी आपके सामने कुछ रखने वाला हूं,
ये इस चेहरे को जब आप देखते हैं तो क्या आता है ज़हन में आप? ये भड़काने का काम करते हैं और कट्टरपंथी सोच रखते हैं। नहीं, मैं आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, मगर ये कट्टरपंथी सोच रखते हैं, सूफीज्म के खिलाफ है, सूफीज्म के खिलाफ है, आतंकवादी। इंसानियत के लिए ऐसे लोग आपकी निगाह में आवश्यक हैं या इंसानियत को ऐसे ही लोगों से परेशानी? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जी। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से मौलाना साहब ने अभी कहा। अब जरा ये देख लीजिए कि बरेली से ही ताल्लुक इन साहब का भी है, और ये साहब क्या कहते हैं। बरेली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी पहचान किस तरीके के शहर और जगह के तौर पर रही है, लेकिन जरा ये बयान भी सुनिए और इस पर मैं टिप्पणी लेने के बाद मेहमानों के पास जाता हूं। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इज्जत जाम पे अगर निकलोगे तो भारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर दो। इनके बयानात को आप कैसे लेते हैं, तौकीर साहब के बयानात को? देखिए, मैं मुत्तफिक नहीं हूं ऐसे बयानात से, बाकी इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह के बयानात से मुत्तफिक नहीं है, असल में इतना कह देना ही बहुत कुछ कहता है। और अब मैं जरा इसको ओपन करता हूं अपने मेहमानों के लिए, जो विशिष्ट मेहमान मेरे साथ यहां मौजूद हैं। पहले कपिल जी, आपकी 1 मिनट की टिप्पणी, एक मिनट की टिप्पणी आप सबके लेने के बाद आपके सवालात भी। देखिए, ऐसा है कि जो कहा आपने, इनके बयान विरोधाभासों से पूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई कितना भी कह दे कि ये नहीं होगा तो देश बटेगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदुस्तान दोबारा कभी बट नहीं सकता है। और अगर कोई इसको बटने की बात भी करेगा तो उसका जवाब उसको मिलेगा। तो ये डराना इस देश को कोई भी छोड़ दे कि हिंदुस्तान बट जाएगा और दंगे हो जाएंगे और फला हो जाएगा और ये हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा अपने धर्म की बात आपने की, ठीक है, और आपने कहा दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करते हैं। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, अगर दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तो फिर दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल क्यों करना चाहते हैं? भाई वो अपना धर्म करे, आप अपना धर्म करें, झगड़ा ही खत्म है। फिर किस बात का फिर झगड़ा है? हर कोई अपने अपने ईमान को लेकर के चले तो किस बात का झगड़ा है? मुझे दुनिया के अंदर एक हुकूमत बता दीजिए ऐसी जिस देश के अंदर इस्लाम गया हो और तलवार का इस्तेमाल ना हुआ। एक देश दुनिया में ऐसा गिना दे जहां पे इस्लाम गया हो और कन्वर्शन ना किए गए। एक देश मुझे ऐसा बता दे जहां इस्लाम गया हो और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल ना तोड़े गए हों। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। मैं उस चीज को आज नहीं चाहता। आज मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे के ऊपर कोई खाई बनाई जाए और खाई को बढ़ाया जाए, बल्कि एक होकर के चला जाए। आपने बात की हर चीज अल्लाह के हिसाब से। फिर मुझे बताइए, ये जो मजार बने हुए हैं, ये जो जगह जगह पे कोई मर जाता है उसका मजार बना देते हैं उठा करके, इन मजारों में जो मुस्लिम जाते हैं उन पे आप कितने फतवे जाहिर करते हैं कि धर्म के खिलाफ है? प्रोफेसर हैं तो तारीख की किताबें पढ़ी होंगी। तारीख़ इस्लाम पूरी मुकम्मल आप पढ़ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी मुकम्मल पढ़ जाइए। कहीं भी तलवार से इस्लाम को नहीं आज भी टेररिस्ट जब अल्लाह अकबर का नारा लगाता है मौलाना साहब, तो उसे आप कंडेम नहीं करते, उसके खिलाफ फतवा नहीं जारी करते। हज़रत उमर फारूक की खिलाफत पढ़ लीजिए, हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के जो आतंकी अल्लाह अकबर, हज़रत अमीर माविया की खिलाफत पढ़ लीजिए, हज़रत उमर इब्न अब्बास की खिलाफत पढ़ लीजिए। किसी भी खिलाफत के दर्द में कहीं भी तलवार का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर तलवार कहीं उठी है तो वो डिफेंस में तलवार उठी है। आप गलतफहमी का शिकार हैं। दोबारा इतिहास पढ़िए, तारीख दोबारा पढ़िए। आपको इतिहास का इल्म नहीं। पैगंबर इस्लाम ने पूरी तारीख में पूरी एक
अरे मौलाना, तलवार तो तलवार आपकी है, तारीख- एक चूटी भी नहीं मारी पैगंबर इस्लाम ने, एक चूटी भी नहीं मारी है। और वो जाते गिरामी ऐसी जाते गिरामी थी कि वहां पे यहूदी, नसरानी और ईसाई सब आते थे। पैगंबर इस्लाम ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। पैगंबर इस्लाम की हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलिम अल मुस्लिमूना बिलिसानिही बियदिही, मन सलिम अल मुस्लिमूना यानी मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो है जो जुबान से, हाथ से, पैर से जिससे तकलीफ ना पहुंचे। पैगंबर इस्लाम ये फरमाते हैं, मन सलिम अल मुस्लिमूना बिलिसानिही बियदिही। आप पढ़िए, आप पढ़े हदीस पढ़िए, तारीख इस्लाम पढ़िए, आप पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि तारीख इस्लाम में पैगंबर इस्लाम ने क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हजरत उमर फारूक ने क्या किया, उस्मान गनी ने क्या किया। एक बात तारीख पढ़िए, आपने तारीख बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तारीख का मुताला करिए, तारीख इस्लाम पढ़िए। आपकी मेरी एक बात प्रोफेसर साहब आपकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात को शोरगुल के अलावा मैं मौलाना साहब के पास ले जाता हूं कि मौलाना साहब वो लोग जो इंसानियत का खून बहाते हैं और कत्लो गारत करने के बाद वो मजहबी नारे लगाते हैं, ऊपर वाले का नाम ऐसे लेते हैं जैसे इंसान की, इंसानियत की और मजहब की सबसे बड़ी सेवा असल में वो लोगों का गर्दन उतारते हुए कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए? बिल्कुल मजम्मत होना चाहिए। क्या उनके लिए फतवा जारी होना चाहिए? बिल्कुल, हमने पहले ही आपको बताया कि कन्हैया लाल की जब हत्या की गई तो हमने उसकी मजम्मत की और कत्ल करने वालों के खिलाफ हमने फतवा दिया। और हाफिज सईद का नाम सुना होगा, जो आतंकवादी है हाफिज सईद, हाफिज सईद के खिलाफ हमने फतवा जारी किया कि इस आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप चंद लोगों में शुमार होते हैं इस्लाम के स्कॉलर्स में, या ये बिरादरी के ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ये भी बता दीजिए। फिर उसके बाद में, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल करना चाहता हूं। फिर उसके बाद में सर तन से जुदा का नारा पाकिस्तान से प्रमोट होकर के इंडिया में आया। हमने उसके खिलाफ अभियान चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों ने इस बात को माना। 95% लोगों ने नारा बंद कर दिया। इस तरह की बातें जब कभी हुई हिंदुस्तान में तो उसको लेकर मौलाना साहब ने आवाज बुलंद की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अभी बीते दिनों मुहर्रम चल रहा था उस दौरान बहुत सारे लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू किए, तो मौलाना साहब ने यह भी कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं कि आपकी बातों में सर कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखता है, क्योंकि आपने उसी में जोड़ा कि तुम बारगाहों पर जाओ, फिलिस्तीन के लिए गिड़गिड़ाओ, लेकिन रास्ते में झंडा लेकर मत आओ। अगर किसी के दिल में फिलिस्तीन के लिए इस तरह के भाव हैं तो वो झंडा लेकर नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है? फिर तो वो जो संसद में हुआ आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, फिलिस्तीन को लेकर नारे वहां लगाकर निकले वो, तो क्या कहेंगे फिर इस तरह के भावों के बारे में जब आप ये कह रहे हैं कि बारगाहों में जाओ गिड़गिड़ाओ? देखिए, दो चीजें हैं, उसको समझना चाहिए। एक है राष्ट्र यानी वतन से मोहब्बत, और एक है पॉलिटिकल पार्टी यानी सियासी अमल। तो इन दोनों चीजों को एक साथ में जोड़ करके मत देखिए। जो मेरे बयान हैं वो आप लोग जो है वो एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं, एक साथ के साथ में जोड़कर मत देखिए। हमने फिलिस्तीन के ताल्लुक से जो बात कही, झंडा लगाना और न लगाना, ये एक कानूनी अमल है, गैर मुल्की मामलात हैं। और जो वहां की आवाम है उसके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, बच्चे और खवातीन मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें उनके साथ में हमदर्दी है। लेकिन आपको लगता है कि ये दो देशों के बीच का मामला है, तो क्या उन देशों के बीच में, क्योंकि उनके अपने उधर वालों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, इधर वालों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, हिंदुस्तान को अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से जो करना चाहिए वो जाहिर है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वहां बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरह से बीच में आकर कहना, अपनी बातें करना किसी को भी किसी भी तौर पर, क्या वो जायज है? क्या एक खून को खून समझना, इधर से जो बह रहा है उसको खून समझना, लेकिन उधर से जो खून बह रहा है उसको पानी समझ लेना जायज है? सर दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल मैं कह दूं, यहां पे चीन के अंदर उलगार मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, दाढ़ी भी नहीं रखने दी जा रही, मस्जिद तोड़ी जा रही है, इबादत नहीं करने दी जा रही, उस पे बताइए मुझे कितने मौलानाओं ने आज तक फतवे जाहिर किए हैं, और उसके फतवे तो छोड़िए, उसकी मुखालफत तक की हो, मस्जिदें तोड़ दी गई, उसकी जगह पर मौलाना का बयान दिखा दीजिए उलगारों पे जो चीन, आइए जवाब ले लेते हैं, वहां मजहब कहां चला जाता है? जवाब देखिए, चीन की जहां बात की वो बात आपकी सही है कि वहां मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है,
आवाज उठाना चाहिए। हमने आवाज उठाई, बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के घरों पे हमले हुए, अभी वहां की भी आवाज हमने उठाई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर ज्यादती हुई, वहां की भी हमने आवाज उठाई। हमने हर चीज पर आवाज उठाई। इसमें तो आप न देखें तो नहीं, ये बात सच है कि बांग्लादेश को लेकर आवाज उठाई, फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे, इसको लेकर आवाज उठाई। और एक बात मैं आपसे मौलाना साहब जरूर समझना चाहूंगा, ये जो लाउड स्पीकर है, जहां से इस्लाम का उदय हुआ, वहां तक ये समझा, वहां भी ये समझा गया कि रमजान के दौरान भी जरूरत नहीं है लाउड स्पीकर की। लेकिन हमारे यहां लाउड स्पीकर को लेकर इतने टची हो जाते हैं, वो आपने बार बार देखा है। लाउड स्पीकर इस समय यहां है, आप जरा बताएंगे आपका नजरिया क्या है? लाउड स्पीकर तो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और इससे फायदा नहीं है, नुकसान है। बहुत सारे हमने तो अपने हिंदुस्तान में देखा, बहुत सारे झगड़े लफड़े होते हैं, तनाव फैल जाता है, बड़े बड़े लोग सुराहियां लगा के जुलूस जागरण सब करते हैं, उससे फिर महल्ले में तनाव फैलता है। बिल्कुल बैंड करना चाहिए लाउड स्पीकर को। लेकिन मैं अब जरा इधर आता हूं और पहले रंगरेज साहब आपसे समझना चाहता हूं, अभी तक जितनी बातें आपने सुनी, कौन सी बात आपको लगता है खास तौर से कुफ्र के मामले में, काफिर होने के मामले में, गैर मजहबी के मामले में, कन्वर्जन के मामले में, दोनों तरफ से कही हुई बातों में कौन सी बात आपको सही लग रही है? देखिए, मजहब की बात तो हमारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, ये बताएंगे, और ये हमारे हिंदू धर्म की तरफ से हमारे भाई बैठे हैं। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आपके चैनल पे आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरीके से करनी और कथनी में फ़र्क है बाबा बागेश्वर की, वो किस तरीके से जो है बीजेपी की टूल किट बन के किस तरीके से बातें कर रहे हैं, मतलब लैंड जिहाद, लव जिहाद। 5 मिनट के लिए उन्होंने अपने उस बयान में, शायद आपने वो चलाया नहीं, उन्होंने कहा 5 मिनट का समय दे दो, हम सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके की बात, जो साधु संत हो सकता है हमारे, उनका मान सम्मान कितना होता है ये सब लोग जानते हैं। जब उनके मुंह से इस तरीके की बात निकलती हो, मारने की, काटने की, तो ये दिखाता है कि साधु संत अपनी लाइन से हट गए हैं और वो चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में बने रहें, किसी भी तरीके से ऐसे विवादित बयान दें। और यात्राएं जो हमारी आज से पहले जितनी भी यात्राएं निकली हैं उसमें दंगे फसाद हुए हैं, तो इनकी बात जायज है। जब आपको लगता है कि इस चीज़ों से माहौल खराब हो सकता है, देश का अमन और भाईचारा जो है और जो ताना बाना है हमारे देश का, वो खराब हो सकता है, तो ऐसी यात्राओं पर सरकार और ये तौकीर रजा जो कह रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली तक चलो, रास्ते में जाम लगा दो, हम अपनी तादाद दिखाएंगे, इससे तो नहीं होता ना अमन खराब? ये सरकार मजबूर कर रही है। रंगरेज साहब, आप तो अपने रंग में दूसरों को रंग देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या ये भी जायज है कि 15 मिनट का हवाला देता रहा जाए? ये सुनिए जरा, ओवैसी साहब क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए, और फिर इसमें ये बताइए, आप तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल आप टिप्पणी करेंगे, जरा ये भी सुन लीजिए और ये बताइए ये पॉलिटिकली करेक्ट है क्या? दिखाइए। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45 देखो, 9:45। अरे ये सही है। देखिए, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से 10 बजे लास्ट होता है, कि 10 बजे के बाद आप कोई चुनाव सभा नहीं कर सकते। तो 9:40 हो रहे थे। क्या बात, टाइम देखना गुनाह है, टाइम देखना गुनाह है, क्या मासूमियत गुनाह है, बार 15 मिनट का जिक्र करना बताना गुनाह है, टाइम देखना मना है। नहीं, खूब देखिए नहीं, इशारों में जो मोहब्बत होती है ना, 5 मिनट की बात, जो इशारों में नफरत होती है, 5 मिनट की बात कर रहे हो, वो किस तरीके के? नहीं गुरुजी, एक मिनट सुनिए, ये जो बागा बागेश्वर जो है, हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। एक मिनट में जरा मेरी बात हो जाए मुकम्मल। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, अरे हमारे हिंदू तो सब एक है, हमारे मुसलमान भी सब एक हैं, हमारे सिख भी सब एक हैं, हमारे ईसाई भी सब एक हैं। आप ये कौन सा एक नया जुमला, और हिंदुओं को जो हिंदू बटे हुए हैं, अरे भाई हिंदू भाई हमारे ना खतरे में है इस देश में, जो खतरे का माहौल बीजेपी ने बनाया, ना मुसलमान खतरे में है। इन सबको अगर किसी से खतरा है तो वो मोदी जी, अमित शाह जी और आपने एक बात देखी होगी, नहीं तो आम लोगों को किसी से कोई खतरा नहीं। आपने रंगरेज साहब एक बात देखी होगी, अब पढ़ी होगी, आप तो पढ़ते लिखते भी हैं, कि जिन्ना ने एक बात कही थी कि हाँ ये 2 कौमें साथ में नहीं रह सकती। वो इसलिए नहीं रह सकती कि गाय हमारे लिए खाने का सामान है और उनके लिए पूजनीय है। अब मैं बता, आपको मालूम है ना ये बात? बिल्कुल। और आज भी ऐसे लोग जो हिंदुओं की भावनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद उनका दिल दुखाने से गुरेज नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग आसपास आपको दिखाई नहीं देते? बातें कर रहे हैं ना दिनेश जी, आप ये बताइए, गोवा में कौन खा रहा है?
नहीं, आप ये बताइए कि क्या ऐसे लोग नहीं हैं? कौन खा रहा है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ताक पर रखते हैं? नहीं दिनेश जी, आप मुसलमानों पर इल्जाम मत लगाइए, फतवा जारी है। मैं मुसलमानों को गाय अगर कोई काटता है और खाता है तो वो गैर कानूनी है और हमारे मैं ये कह रहा हूं जिन्ना ने क्या कहा था, और मैं ये कह रहा हूं कि उस मानसिकता के लोग, अरे सर, उस मानसिकता के लोगों से निजात मिल गई क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। जिन्ना पे कोई बात नहीं हो रही सर, जिन्ना से कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूँ गाय के नाम पर जो राजनीति हो रही है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। और एक सरकार है जो बीजेपी की सरकार है, खुलेआम गाय की पार्टी करती है। उनके लोग कहते हैं कि गाय का पूरा एक्सपोर्ट भी करेंगे और सारी चीजें हो गई बात आपकी। अब जरा उमेश पुरी जी ये बताइए कि हिंदू तो पहले से एकजुट है, मुसलमान एकजुट है, दोनों के बीच में भाईचारा है, इस तरह की यात्राएं निकालने की जरूरत क्या पड़ रही है? रंगरेज साहब कह रहे हैं। देखिए, मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को सुना, ये तो वही वाली बात है कि मेरा लड़का गली मोहल्ले में बहन बेटी भी छेड़ेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा और माता पिता के उसको डिफेंस करें। ये कुछ भी करेंगे, इस देश को बर्बाद करेंगे और यहाँ पर आकर उसको डिफेंस करने का काम करते हैं। जहां तक आपने कहा हिंदू समाज के संगठन का, हिंदू समाज का विषय है, सनातन का विषय है, उसकी चिंता मनन करने का एकाधिकार भी भारत के संतों के पास है। हम अगर कोई एकता के आधार पर हिंदू समाज को संगठित करने की बात करते हैं तो समस्या प्रकट कहां होती है? और जहां तक इन्होंने बोला कि इस प्रकार की यात्राओं से दंगा होगा, तो किस प्रकार का दंगा होगा, क्यों दंगा होगा? अगर मेरे घर में 8 पुत्र हैं और 8 पुत्रों को मैं संगठित होने के लिए कह रहा हूं कि संगठित रहेंगे तो बचे रहेंगे, तो उसमें दंगा कैसे हो जाएगा? जहां तक इन्होंने दंगे शब्द का प्रयोग करा, तो इनकी जो मंशा है भारत को तोड़ने की, हिंदुओं को तोड़ने की, भारतीय संस्कृति सभ्यता को खत्म करने की, उसमें इनका एजेंडा बिल्कुल दिखता है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बोलता हूं, अभी इन्होंने कहा कि बागेश्वर सरकार जो कर रहे हैं, भैया बागेश्वर सरकार हिंदू समाज के संगठन करने का काम कर रहे हैं। आपका बागेश्वर सरकार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप बड़े बड़ी जमात करते हैं, मस्जिदों के अंदर लाखों लाखों करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें तो हम कोई विरोध नहीं करते और शांतिपूर्ण ढंग से हमारी यात्राएं संपन्न होती है, हिंदू समाज करता है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि किसी भी प्रकार से जो बिखरा हुआ हिंदू है वो संगठित ना हो जाए, संगठित इनको डर लगता है। देखिए, मैं इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, एक बात लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपने एक बात कही कि वो आके डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। कम से कम मौलाना साहब के ज्यादातर जो आप स्टेटमेंट्स देखेंगे उसमें बटोगे तो कटोगे के संदर्भ में भी पूरी दुनिया ने उसके कुछ भी निहितार्थ निकाले हों, लेकिन मौलाना साहब वाहिद ऐसे आदमी है जिन्होंने ये कहा कि देश को संगठित रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका आह्वान कर रहे हैं और इसको गलत निहितार्थ नहीं इसका निकाला जाना चाहिए। क्या इस तरह की चीजों के लिए कि ऐसे लोग वैसे भी आपको बहुतायत में नहीं दिखाई देंगे, और अगर ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं तो क्या ऐसे लोगों का स्वागत नहीं होना चाहिए? देखिए, ना मान अपमान की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हम सब जानते हैं हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किस प्रकार से, ऐसे ही तो सफेद कपड़े पहनकर लोग आए थे जिसके उनकी मनसा अंदर से कितनी काली थी। अब हिंदू समाज सजग हो चुका है। हम मौलाना की बात पर नहीं जाते, मौलाना अपना कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, देते रहे, हमको इनकी आवश्यकता नहीं है, इनके परामर्श की हमको आवश्यकता नहीं है। मौलाना इधर बैठे हैं, ये रंगरेज साहब इधर बैठे, मुमताज आलम साहब इधर बैठे हैं, ये बात करते हैं भारत के। मैं तो आप क्योंकि साधु समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप समाज पर भी समग्र दृष्टि रखते हैं, इसी समाज का हिस्सा सब लोग हैं, इसलिए आप किसी चीज को खारिज ना करें तो ज्यादा अच्छा। मैं विषय रखता नहीं, अब मैं जरा मुमताज जी के पास विषय रह गया, मेरा विषय रह गया। मुमताज साहब, ये तमाम तरह की बातें हमने देख ली, कई सच्चाइयों से भी हम मुंह मोड़ते हैं, कई सामने दिखाई देने वाली बातों को भी हम मानते नहीं हैं। क्या इस देश में जातियों के नाम पर एकता या मजहब के नाम पर एकता असल में वो बात है जो कभी हमेशा खतरों के साए में रही है, एग्जिस्टेंस जिसका हमेशा सवालों में रहा है, और इसीलिए उसको लेकर नारे बनते रहे हैं, नारे लगते रहे हैं, एकजुटता की बात होती रही? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने शायद बागीचा नहीं देखा, लोगों ने फूल नहीं देखे, और फूल देखे तो गुलदस्ता नहीं देखा। अलग अलग फूल होते हैं लेकिन उन्हें गुलदस्ता बना करके पेश कर दिया जाता है तो बड़ा खूबसूरत होता है। तो इसलिए अगर अलग अलग मसलक, अलग अलग ज़ात में लोग हैं
तो ये कोई बुराई नहीं है। अगर गुलदस्ता जो है, हाँ नहीं पेश किया जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते जिनको तकसीम। दूसरी चीज ये कि हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है, को काट के पेश किया जाता है। देखिए ऐसा है, गुलदस्ता काट दिया गया, उनको दे दिया, आप जरा बोलने दीजिए। एक मिनट। दूसरी चीज ये कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक नेपाल छोटा सा हमारा स्टेट था, एक मुल्क था, वो हिंदू राष्ट्र नहीं रह पाया। यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि भाई क्या चीज ऐसी है जो हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, आप बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इनको परेशानी है। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र बना के भाई 10 साल से मोदी जी की सरकार आई, गंगा और जमुना नहीं साफ कर सके। मैं बार बार कहता रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, आज तक नहीं घोषित कर पाए। तीसरी चीज अब आप कह रहे हो कि साहब जोड़ने की बात, ये कुछ नहीं, 240 पर सिमट गए, ये सिर्फ पॉलिटिकल मामला है। 240 पर सिमट गए तब इनको हिंदू एकता नजर आई। 10 साल से क्यों आप नहीं कर रहे थे सब, अगर आपको लग रहा है। चौथी बात ये कि मुझे लग रहा है कि मोदी की सरकार, एक मिनट ये मोदी का दौर है, एक मिनट वो भी किसको इतनों को रास आ गया। एक मिनट, ये मोदी का दौर है कि मुगलों का दौर है? हाँ, ये मुगलों के दौर में भी मुझे लग रहा है इतना खतरा न रहा होगा जितना मोदी जी के दौर में हो गया। काहे का खतरा इतना हो गया भाई, क्या वजह हो गया? और हिंदू खतरे में हो गई है, हिंदू जोड़ने। एक मिनट, तो इसलिए अब मैं मौलाना साहब से भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी बातें मौलाना साहब ने कही, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, अच्छी बातें हैं, लेकिन दावत तबलीग इस्लाम में है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, हर मोबाइल कंपनी को इख्तियार है कि वो एडवर्टीजमेंट करे, बताए कि हमारा अच्छा है, इसमें क्या बुराई है? अगर आप बताते हैं, स्वामी जी बताते हैं कि हमारा अच्छा है, वो भी अच्छा है। ये बच्चे बैठे, एक मिनट, अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं किसी के तो आप और अगर मैं अपना करता हूँ तो ये बच्चे समझदार हैं, इनको इख्तियार है कि वो किसको पसंद करेंगे मोबाइल। मैं मौलाना साहब से पूछता हूँ, अभी माविया का नाम लिया, बताएं यजीद जो है वो आतंकवादी है कि नहीं है? हमें जवाब दें, यजीद आतंकवादी है कि नहीं है? और यजीद को किसने जो है कुर्सी पे बिठाला? अगर वो इतना डेंजर था, इतना खतरनाक था, किसने जो है मैदान करबला में इमाम हुसैन पूरे आले रसूल को जो है वहां पे कत्ल किया? कौन था ये? तो ये इनसे भी पूछना चाहिए। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें? माविया का जिक्र किया, मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी जो भी मुखालफत करेगा इस्लाम में नहीं रहेगा। किसने मुखालफत की? मौला अली की। क्यों की मुखालफत? तो क्या वो इस्लाम में है? सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले रखिए, बहुत सारे सवालों में आपका मेन सवाल खो जाएगा। मेन सवाल क्या है आपका? नहीं, मेरा मेन सवाल तो देखिए जो होगा। नहीं, यहाँ मुख्य सवाल क्या है मौलाना साहब से? नहीं, मुख्य सवाल ये है कि आतंकवाद की जो बात कही, हाँ ठीक है, तो आतंकवाद इस्लाम में कैसे आइडेंटिफाई होगा? है, मैं मानता हूं इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाया जाता है। एक हुसैनी है, एक यजीदी है, तो कैसे? ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे उलमा की जिम्मेदारी है जो लिखते हैं कि बिल्कुल दूध का दूध पानी के पानी। अरे है तो मुसलमान ही। नहीं, मैं उनको नहीं मानता। कैसे मुसलमान हो जाएगा? अब यजीदी मुसलमान हो सकता है? पूछिए मौलाना साहब। नहीं हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बाबा जी के सवाल का जवाब दूंगा, फिर उसके बाद में मुमताज साहब के सवाल का जवाब दूंगा। अगले 3 मिनट में हम ये कर लेंगे ताकि कुछ और चीजें वो आपसे बात कर। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अकरमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इंसान वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। यहाँ पर कुरान ने कहीं नहीं कहा कि पठान, शेख, सैयद, अंसारी, अब्बासी, इदरीसी, मंसूरी, कहीं बिरादरी का जिक्र नहीं किया। यहाँ सिर्फ पैमाना है कि मुत्तकी और परहेजगार कौन है, यानी नेक अच्छा इंसान कौन है, वही अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इंसान है। तो यहाँ कहीं कोई बिरादरीवाद, जातिवाद कहीं कुछ नहीं। वो इंसान किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जहन का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी नहीं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम के मानने वालों की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह के नज़दीक एक क्लैरिटी आपसे इसी बीच ले लेता हूँ। आपने ये भी कहा कि ये जो अदालतें हैं ये कई बार मुसलमानों की कमज़ोर नब्ज़ों पर हाथ रख रही हैं। आपने फिर 2 अपनी जो कौमी अदालतें हैं उनका जिक्र किया और आपने कहा कि ज़्यादातर मसले यहाँ पर सुलझा लेने चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो फिर ये अदालतें जो हैं वो कमज़ोर नसों पे हाथ रख रही हैं। अब अगर आप ऐसी बातें कह देंगे कि हमारी जो देश की अदालतें हैं वो कमज़ोर नसों पे हाथ रख रही हैं, तो ये क्या संविधान के हिसाब से सही बात कर रहे हैं आप? पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। कुरान ने जो इस्लाम दिया, जो उसूल दिए, ज़ाब्ते दिए, उसमें कहीं बिरादरीवाद का कहीं जिक्र नहीं है।
जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इंसान है वही मुत्तकी और परहेजगार है और अल्लाह के करीब है। एक बात। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो यजीद को हम लोगों ने खारिज किया, इस्लाम से खारिज किया और उसको वो मरदूद खबीस मलून है। जवाब हो गया। अब आपकी बात कोर्ट की बात जो कर रहे हैं, तो ये अदालतें जो है इनका हम एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, ताज़ीम व तकरीम करते हैं। हमें इन पर बड़ा भरोसा है। अभी कुछ दिनों पहले 3-4 फैसले बहुत अहम और बड़े ख़ास फैसले दिए और वो फैसले ऐसे दिए थे जो लाखों लोगों के मुस्तकबिल को उन्होंने रोशन किया, तारीख में जाने से बचा लिया उन्होंने। तो अदालतों पर हमें कामिल भरोसा है। मगर जो जिस बात का आप हवाला दे रहे हैं, ये बयान मैंने बहुत पहले दिया था, उस वक्त दिया था जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला शुरुआती दौर में ही उभरा था और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। तो बाबरी मस्जिद पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने तमाम मुस्लिम कायदीन ने तस्लीम किया और उसको माना। मगर इस पस मंजर में मैंने ये कहा था कि बार बार जगह जगह बाबरी मस्जिद को दोहराया ना जाए, उसके वाकयात, उसके पैटर्न को, उसके तरीकों को दोहराया ना जाए। और यहाँ कुछ एक सवाल ऐसे हैं, प्लीज ये मुझे दीजिए। देखिए, ऑडियंस ने आपके लिए ये प्लेकार्ड्स बनाए हमारे साथ। ये आपको जिन चीजों में नहीं कहना है उसमें आपको इसको दिखाना है कैमरे की तरफ, जिसमें आपका जवाब हाँ है उसमें आपको ये दिखाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको हाँ ना की तरफ ले जाऊं, कुछ एक सवाल ऑडियंस से लेता हूं। किसके लिए सवाल है, क्या सवाल है? बहुत जल्दी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक भारतीय हूं और उसके बाद मैं एक क्षत्रिय हिंदू हूं। तो मैं मंदिर भी गई हूँ, मैं मस्जिद भी गई हूँ, मैं गुरुद्वारे भी गई हूँ और कभी मौका मिला तो चर्च भी जाऊँगी। लेकिन उसके बाद भी हमारे धर्म में हमारे ऊपर कोई फतवा नहीं जारी किया। और मेरी एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने किसी के कहने पे रोज़ा भी रखा ताकि वो अपने बच्चों की सलामती के लिए। तो हमको उस चीज़ से आपत्ति नहीं है। तो अगर कोई मुस्लिम नवरात्रि रखता है तो आप भी उसके ऊपर फतवा जारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे, पर ये तो गलत है। हमारे धर्म में तो हमारे ऊपर फतवा जारी नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं, हम आपके धर्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप हमारे धर्म की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? नहीं, हम आपके धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान गैर शरई काम करेगा तो उसके खिलाफ सवाल ये है कि जैसे कि संसद में जो असदुद्दीन ओवैसी जी है, उन्होंने फिलिस्तीन के नारे लगाए, किसी दूसरे देश के संसद में नारे लगाए, तो क्या आप उस पर फतवा जारी करेंगे? बैठिए। हर चीज में फतवा जारी नहीं होता है। हाँ, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, मैं इन चीजों का समर्थन नहीं करता। बहुत जल्दी से मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ही के धर्म से है, आपका एक बयान बहुत ही चर्चे में है कि मुस्लिम महिलाओं को फैशनेबल बुरखे हिजाब नहीं पहनने चाहिए। आप अपनी आपत्ति जाहिर करेंगे? देखिए, अभी कुछ कंपनियों ने हिजाब जो बनाया है उसकी पेशानी पर लिखा हुआ है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और जो पहनने वाली खातून है उस खातून का नाम लिखा हुआ है और तरह तरह की कटिंग के हिजाब बने हुए हैं। हमारा कहना यह है कि हिजाब सादगी की तरह पहना जाए, ऐसा हिजाब इस्तेमाल करें ख़वातीन जो सादगी पसंद हो ताकि उनकी पाकीज़गी बरकरार रहे। इसके डायमेंशन को लेके कैसा दिखना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, सादगी किसको कहेंगे नहीं कहेंगे, इसको लेकर भी कोई प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा? नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हाँ। सर, इस्लाम कम्युनिटी में कितने निकाह की अनुमति है और क्या ये सही है? इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है, वो भी शर्तों के साथ। अगर मुकल्लफ है आदमी, यानी वो तमाम ज़रूरियात अपनी बीवी के का ख्याल रख सकता है। कुरान कह रहा है हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। अगर वो शख्स 4 शादियों करने का मुतहम्मिल है, मुकल्लफ है, तमाम अखराजात नानो नफ़क़ा बर्दाश्त कर सकता है, इन शराइत के साथ वो 4 शादियां कर सकता है, वरना नहीं। तो आपने जब ये हाँ और ना मैंने आपको दिया और आपने दोनों को ही इतने बढ़िया तरीके से पकड़ा हुआ है कि इसमें आप अगर इस तरह से लिए रहेंगे तो फिर सारे जवाब आप दे सकते हैं। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि हाँ में हाँ कहिए और ना में ना, तब तक आप उसको नीचे, दोनों को ही नीचे कर लीजिए। आपके बाएं हाथ में हाँ है और दाएं हाथ में ना। तो पहला सवाल आपसे यह है कि क्या वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद है? वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं है आपके? नहीं, सॉरी। हाँ, वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। हाँ। तो आपका मानना है कि वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। क्या देश के विकास के लिए यूसीसी जरूरी है, हाँ या नहीं? देश के विकास के लिए यूसीसी जरूरी है, मौलाना साहब कह रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हाँ या नहीं?
क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट करते हैं? टारगेट करते हैं योगी आदित्यनाथ मुसलमानों? कभी कभी टारगेट करते हैं, कभी कभी टारगेट करते हैं, वो कह रहे हैं। क्या अखिलेश यादव दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं? हाँ या नहीं? अखिलेश यादव दाढ़ी वालों से नफरत करते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े सियासी रहनुमा हैं? हाँ या नहीं? क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े सियासी रहनुमा हैं? असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के सबसे बड़े सियासी रहनुमा के तौर पर मौलाना साहब देखते हैं। बेशक उनकी ज्यादातर बातों से वो इत्तेफाक न रखें। 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाया जाना चाहिए या नहीं मौलाना साहब? तो मौलाना साहब का कहना है क्यों मनाया जाना चाहिए 1 जनवरी को? 1 जनवरी को नहीं मनाया जाना चाहिए। कपिल साहब कहते हैं मैं भी नहीं मनाता। और क्यों मनाया जाना चाहिए? अगर भारत के पास अपना उसका कैलेंडर है, उसका नया साल कब शुरू होता है उसको पता होना चाहिए। और इस बात में सहमति में सिर्फ संत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उमेश जी का भी हिल रहा है। अब मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं सोच कर आया था, लेकिन असल में उधर तक बात पहुंच नहीं पाई है। और हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त साझा किया। बरेली से आप यहां तक स्टूडियो तक पहुंचे, हम सबसे मुखातिब हुए, हमारी बातों का जवाब, सवालों का जवाब दिया और आप सबने वक्त निकाला इस सब में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए। आप सब यहां पहुंचे, आपका बहुत धन्यवाद। और आपका ऑडियंस बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछे, लगा ही नहीं कि आपकी उम्र के लोगों के जहन में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इस तरह की जागरूक पीढ़ी हमारी है, इसको लेकर बड़ी आश्वस्ति होती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म संकट में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।